Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज और उनकी वैल्यूज़ देखी थी जो हमारी आइंदा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी थी। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और जो कल हमने फार्मूलेज और कुछ वैल्यूज़ को यूज़ नहीं होंगी, लेकिन फार्मूलेज जो हैं जो कल हमने देखे थे उनको इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए जो एंगल्स हैं उसे आपने प्रोटेक्टर की मदद से या फ्री हैंड मदद से आपने ड्रा करना है और उसके बाद आपने पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। हमने कल कुछ कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू और मोर देन एंगल विच हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कह सकते हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसे हम कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। तो हमने कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड करने हैं, पॉजिटिव में कहाँ वो एंगल आता है और नेगेटिव में कहाँ पर आता है वो हमने बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 दिया गया 170 डिग्री। ये हमारे पास है 170 डिग्री। अब 170 ड्रा करके बताना है, हमने ड्रा भी करना है और इसके कोटर्मिनल एंगल भी पहले हम ड्रा करते हैं। अब ड्रा करते हैं 170, हमारे पास क्वाड्रेंट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। अब ये हमारे पास, अब हमने 170 कहाँ पर आएगा, 90 और 180 के दरमियान में, 90 और 180 के दरमियान में यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर ये एंगल बनेगा। तो यहाँ से इसे इस तरह ड्रा किया तो ये आ गया माइनस और प्लस का 170 डिग्री। ये हमने पहला काम कर लिया, इसे ड्रा कर लिया। अब हमने इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल बताना है, पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। अब पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल क्या होगा, कोटर्मिनल एंगल। अब 170 डिग्री तो ये है 170, टोटल रोटेशन कितनी होती है 360 डिग्री, वो इसमें ऐड कर दिया, 360 में 170 ऐड किया तो ये आ गया 530 डिग्री। यानी जब 530 डिग्री के एंगल बनाएंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पर ही बनेगा और किसी जगह नहीं, मतलब यहाँ पर ही बनेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव में आ गया। अब नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल वो ढूंढते हैं, वो कहाँ पर है कोटर्मिनल। अब नेगेटिव में कितना है टोटल 360, माइनस में तो माइनस 360 में 170 प्लस कर दो तो बाकी आता है माइनस का 190 डिग्री। कि जब 190 डिग्री का आप एंगल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लेके आओगे तो वो भी हमारे पास यहीं पर ही बनेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एंगल आ गया और ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट दिया गया 780 डिग्री। सेकेंड पार्ट में दिया गया 780 डिग्री। अब इसको हमने ड्रा करना है। अब 780 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये आ गया 0, ये 90 डिग्री, 90 से आगे हमारे पास आ गया 180 डिग्री, 180 से आगे आ गया 270 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। ये क्योंकि हमारा 780 हम ढूंढते हैं कहाँ पर आता है, 360 से आगे क्या आएगा, फिर 90 ऐड कर दो 450 है, 90 ऐड कर दो 540, फिर 90 ऐड कर दो 630, फिर 90 ऐड करोगे 720, अभी भी नहीं आया, फिर 90 ऐड करो 780, यानी वो इनके दरमियान में आएगा। आगे करते जाओगे तो वो पूरा क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब हमने क्या बनाना है 780 कहाँ आएगा, 720 में 60 ऐड करेंगे 780, तो 60 डिग्री के एंगल तकरीबन है यहाँ पर बनेगा। तो ये अब लिख बनाना कैसे, देखो पहली रोटेशन हमारे पास ये है 360 की, फिर रोटेट किया तो ये हमारे पास आ गया अभी 720। तो हमने कहाँ पर जाना है 780 पे, तो 780 तक हमने यहाँ पर जाना। तो अब एंगल बना है 780 डिग्री। तो ये इसको ड्रा कर लिया। अब इसका ढूंढना है पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल, पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल, यानी कोटर्मिनल एंगल को सी से कोटर्मिनल ए से एंगल। अब इसको देखो एंगल क्या बनना है, सबसे पहला एंगल क्या बनना है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का सबसे स्टार्ट में एंगल बनना है जहाँ पे 780 आया था, तो वो तो हमें डायरेक्ट पता लग गया 60 डिग्री। अब नेगेटिव में ढूंढना है, तो नेगेटिव में कैसे ढूंढना है, टोटल एंगल हमारे कोटर्मिनल एंगल टोटल होता है माइनस 360। अब कहाँ कौन सा एंगल बनना है 7, इसमें 60 बन रहा है तो 60 इसमें ऐड कर दो तो वो आ गया माइनस का 300 डिग्री। कि जब माइनस का 300 डिग्री आप एंगल बनाओगे तो वो भी घूम के यहीं पर आके बन जाएगा। तो ये नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी आ गया। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया, -100 डिग्री। पार्ट नंबर 3 दिया गया माइनस का 100 डिग्री। अब इसको ड्रा करना है कैसे, वैसे ही जैसे पहले किया हुआ है। अब -100 वो हमारे पास इस तरफ आएगा, 0 से -90, -90 से -180 और माइनस का 270 और माइनस का 360 डिग्री। अब 100 कहाँ आएगा, 90 और 180 के दरमियान पे। 90 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी ये यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा -100 डिग्री। अब ये तो हमने ड्रा कर लिया। अब क्या करना है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ढूंढने हैं। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल अब पॉजिटिव में कैसे ढूंढेंगे, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 से आप 100 माइनस कर दो तो बाकी आ गया 260 के। जब 260 का एंगल बनाओगे तो वो भी घूम के यहीं पर आ जाएगा, तो वो हमारे पास 260 डिग्री एंगल यह बन गया। उसके बाद नेगेटिव के टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, अब 100 तो बन रहा है तो नेक्स्ट कहाँ आएगा, -100 में आप -360 ऐड कर दो तो वो आ गया -460 डिग्री के। जब 460 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो भी हमारे पास नेक्स्ट रोटेशन में यहीं पर है बनेगा। तो ये इसके पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव टर्मिनल भी एंगल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। माइनस का 500, ये माइनस का 500 दिया। अब इसी तरह माइनस में 500 को अपने सॉल्व करना है। 0 ये हमारे पास इधर -90 डिग्री, ये माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री और माइनस का 360 डिग्री। अब 500 तो फिर आगे स्टार्ट कर लेते हैं। माइनस का 450, माइनस का 540, माइनस का 630 और ये माइनस का 720 डिग्री। अब एंगल बनाना है 500, कहाँ बनेगा, इधर से घुमा लो, इधर से हम घुमाएंगे 450 में 540, इनके दरमियान में 500 आएगा तो इनके दरमियान में आएगा हमारे पास, ये बनता है 50 इसमें ऐड करेंगे, यानी 50 इसमें ऐड करोगे। अब लिखना कैसे, यहाँ से स्टार्ट करके इधर लेते हैं और ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया -500 डिग्री का एंगल। तो ये ड्रा कर लिया। अब हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एंगल ढूंढने हैं। अब पॉजिटिव वाला ढूंढते हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल। अब वो कैसे ढूंढेंगे, देखें अब इधर से पहले नेगेटिव का हिसाब लगा लें। किस पे एंगल, 90 से आगे 50 ऐड हुआ, 140 डिग्री है तो 140 डिग्री हम इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं। 360 हमारे पास टोटल एंगल होता है तो 140 अगर माइनस करते हो तो कितना आता है सैम, और बाकी हमारे पास बनता था 220 डिग्री। एंड 220 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो हमारे पास इधर से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो हमने पॉजिटिव में ढूंढ लिया, अब नेगेटिव में ढूंढते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कहाँ आएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल तो वो कैसे बनेगा वो हमें पता लग गया है। तो वो हमारे पास यहाँ से कि या ये कर लोगे -500 में टोटल 500 है, इसमें 360 ऐड कर दो। 360 ऐड करने से बाकी कितना बचता है, माइनस का 140, यानी 140 डिग्री जब एंगल है वो हमारे पास यहाँ बन जाएगा। ये डायरेक्ट कह लें कि इसमें -720 से 500 माइनस कर दो, बाकी हमारे यानी यहाँ से ये कह लो ना, यहाँ से आप देख लो कि -500 पूरी रोटेशन हमारे 360 इसमें से निकाल दी, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो इसमें हम ऐड करेंगे ताकि वो माइनस की वैल्यू निकल जाए। तो माइनस का 140 डिग्री जब एंगल बनाओगे वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, आपने एक क्वाड्रेंट बताने हैं। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। आपने वो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल बताने हैं जिसमें ये वैल्यूज़ लाइज करती हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 156 डिग्री। अब 156 डिग्री हमें बताना है किस में आता है। हमें पता है पहला एंगल क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, 90 से फिर 180, 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री। अब 156 कहाँ पर आ रहा है, 90 और 180 के दरमियान में, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री ये इसका आंसर, बस ये इतना बताना है। सेकंड पार्ट दिया गया हमें 318 डिग्री। अब 318 डिग्री पर देखते हैं 270 और 360 के दरमियान में, 270 डिग्री और 360 के दरमियान में ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट हमें दिया गया माइनस प्लस का 572। अब इसमें देखो 360 तक है, इसमें 90 ऐड करोगे 450 में 90 ऐड करोगे 540,
फिर 90 ऐड किया 630, तो किस में आ रहा है 540 से लेकर 630 तक, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है -330, माइनस का 330, तो माइनस का 330 देखते हैं, 0 ये माइनस में स्टार्ट हो जाएगा, -90 -180 माइनस का 270 और माइनस का 360, तो ये कहाँ पर आ रहा है 0 से आगे स्टार्ट करेंगे 270 और 360 के दरमियान में, -270 से माइनस के 360 के दरमियान में। पीछे आंसर में पॉजिटिव में लिखा हुआ है, यानी वो 0 से 90, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बन रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव में क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है 0 से 90, इस वजह से उन्होंने वो पॉजिटिव में लिखा हुआ, वो भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, उसमें कहा हुआ है कि जो एंगल आपको दिए गए हैं उनको रेडियन में भी करना है, यानी जो वैल्यू हमारे पास आंसर आएंगे उनको अपने रेडियन में करके आंसर लिखना है। पहला पार्ट दिया गया π/3। अब π/3, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 180, जब एंगल में आता है, जब एंगल में पाई आता है तो 180, इसको 3 पे डिवाइड करोगे 3 6 18 और 0 यानी 60 डिग्री। अब एंगल हम ढूंढते हैं कहाँ पर, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और ये 360। अब ये कहाँ पर आएगा 0 से 90 के दरमियान में, तो 0 तो रेडियन में 0 ही होता है। अब 90 को रेडियन में करते हैं, कैसे करना है π/180 से मल्टीप्लाई करके, 0 0 से कैंसिल, 9 2 18, तो π/2, तो π/2 ये हमारे पास का रेडियन में आ गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास वो दिया हुआ है 3π/4, पाई होता है 45 पाई होता है 180, 3 पाई की जगह 180 आ गया, ओवर 4 4 16, 45 को 3 से मल्टी 135, तो ये किस में आ रहा है 90 से 180, तो 90 के हमें किया है π/2 और 180 के लिए क्या होता है पाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट दिया गया -π/4, π/4 45 होता है, तो 45 माइनस का वो हमारे पास 0 से 90 के दरमियान में आना है, यानी माइनस में, तो वही माइनस का 0 और 0 के साथ वही साइन है, 90 के लिए क्या करेंगे π/2 आ गया। 4 वाला पार्ट वो दिया गया माइनस का 3 ओवर π/4, अभी किया हमने 3 पाई, तो यहाँ साथ में माइनस लगा दो, -π/2 -π, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, उसने क्या इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, आपने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये हमने सॉल्व करके बताना है। पहला पार्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का, पहला पार्ट है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और उसके बाद है टेन थीटा लेस देन 0। अब ये हमने बताना है कि किस किस क्वाड्रेंट में ये लाइज करता है। अब हमारे पास हमने पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में साइन और उसका उलट कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव। थर्ड में टेन और कोट, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव। और 4 वाले में कोज और उसका उलट सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव। अब इसको लेके हमने आगे देखना है। अब साइन थीटा ग्रेटर देन 0 यानी साइन पॉजिटिव है, टेन थीटा लेस देन 0 साइन कोटेन नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव किस किस में होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और किस में होता है, इसके अलावा टेन फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। टेन नेगेटिव किस में होता है, वो होता है सेकंड में और किस में होता है फोर्थ में। अब दोनों कॉमन आंसर क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया गया कोस थीटा लेस देन 0 और साइन थीटा भी लेस देन 0। अब कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव किस में होता है, साइन नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में और फोर्थ में। कोस नेगेटिव किस में होता है, कोस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास इसका आंसर। थर्ड पार्ट आगे, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया, सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और साइन थीटा ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। सीकेंट पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। साइन पॉजिटिव किस में होता है,
फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट दोनों में है, तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर है 4 में क्या दिया गया हमें, cos थीटा लेस देन 0, टेन थीटा लेस देन 0। अब cos थीटा लेस देन 0 मतलब cos नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। cos नेगेटिव किस में होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। उसके बाद टेन नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें लाइज करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट, 5 वाले में दिया गया है कोसिकेन थीटा लेस देन 0, कोसिकेन थीटा ग्रेटर देन 0, उसके बाद कोस थीटा ग्रेटर देन 0। कोसिकेन पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव। कोसिकेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, और इसके बाद कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें लाइज करनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास 5 के बाद 6 वाला पार्ट। 6 वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 वाला पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0, सीकेंड थीटा लेस देन 0, सीकेंड थीटा। अब साइन नेगेटिव किस किस में होता है, साइन नेगेटिव होता है सेकंड में और किस में होता है, थर्ड में। और सेकंड में नहीं, नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। और सेकंड नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में और थर्ड में भी और सेकंड में भी, सेकंड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है कोस इसके एंगल -150 डिग्री। हमें पता है कोस के एंगल में माइनस क्या हो जाती है, खत्म, तो माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फिर इन ब्लैंक्स जो है वहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर। सेकंड एक पार्ट और देख लेते हैं, साइन -3tan, और साइन के एंगल में माइनस शुरू में आ जाती है, तो माइनस शुरू में लिख देनी है, तो ये इसका आंसर। इस तरह बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं, उसमें कोस और सेकंड के एंगल में माइनस खत्म, बाकी सभी के माइनस जो है शुरू में आ जाती है, तो वो बाकी के माइनस शुरू में लिख दीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया, उसने क्या गिवन पॉइंट आपको दिए गए हैं टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा, यानी ये सारे जो है टर्मिनल साइड ऑफ थीटा है। आपने फाइंड द क्वाड्रेंट फाइंड करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो हम दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला पार्ट दिया गया -2,3 ये दिया गया। अब हम देखते हैं किस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। -2 हमारे पास इस तरफ होता है और 3 हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होता है। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो हमें पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो थीटा हमारे पास है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने बाकी वैल्यू निकाल ली। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास है बेस और हाइपोटेन्यूज है, बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। पहले वो हम फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले तो हम फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर, ये माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से है। परपेंडिकुलर है 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर आ गया। अब बाकी वैल्यू निकालिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 13। उसके बाद कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितनी है 2 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट है 13। टेन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस हमारे पास 2। साइन का उलट क्या होता है कोसिकेन थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी स्क्वायर रूट 13 ओवर 3। कोस का उलट है सीकेन थीटा, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस स्क्वायर रूट 13 ओवर 2। उसके बाद टेन का उलट क्या होता है कोट क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, वो 2 ओवर 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी एक चीज़ रहती है, थीटा किस में लाइज कर रहा है सेकंड में, तो सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते, बाकी सभी के साथ माइनस खुद लगा देनी है। ये इसका अब आंसर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया -3, -4, -3, -4। अब देखते हैं कि इसमें है
वो आ रहा है -3 इस तरफ होगा, -4 यहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब थीटा तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए? बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया। हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमारे पास -3 इसका स्क्वायर और प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो इनको ऐड किया तो 25, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया? 5। इन स्क्वायर लोगे तो वो 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेके 5 आ गया। अब हमें बाकी वैल्यू निकालनी। पहले है साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। साइन के बाद कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास 3 है और वो 5। कोस के बाद क्या आ गया? टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस हम परपेंडिकुलर 4, बेस हमारे पास 3। अब साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, ये उलट हो जाएगा 5 और 4, इसका सेकेंड, और ये उलट हो जाएंगे 5 ओवर 3। टेन का उलट है कोट, और ये उल्टा दिए 3 ओवर 4। अब क्या करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के साथ माइनस खुद लगा दी, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया? स्क्वायर रूट 2,1। पार्ट नंबर 3 दिया गया स्क्वायर रूट 2,1। अब ये किस में आएगा? दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट 2 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, लेट्स सपोज 1 यहाँ पर। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब हमने इसकी वैल्यूज आगे करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर 1, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 + 1 3 आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ गया। अब हाइपोटेन्यूज आ गया, बाकी वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3। साइन के बाद कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, अब वो क्या हो जाएगा? इसका उलट है, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। सीकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। टेन का उलट है कोट थीटा क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। अब फर्स्ट क्वार्टर में क्या, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी के साथ पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? कोस थीटा इज इक्वल टू -2/3। कोस थीटा की वैल्यू दी गई है -2/3, और उसने क्या है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 2, यानी थीटा जो है लाइज इन क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 2 में लाइज कर रहा है। अब हमने बाकी सारी वैल्यू फाइंड करनी है। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर नहीं है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको इस्तेमाल किया। इसमें हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना उसे साइड पे कर दिया, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 - 4, ये आ गया 5। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब सारी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3। साइन के बाद कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितनी है? बेस है 2 ओवर हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस,
परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5 बेस हमारे पास 2, साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, अब डायरेक्ट लिख लें चाहे 3 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये सीकेंट थीटा 3 ओवर 2, उसके बाद टेन का उलट है कोट थीटा, वो आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या था कोस और साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी के साथ माइनस है, खुद लगा दी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई सवाल समझ ना लगे तो पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।